तो हमने ये वाली फॉर्मूलास पढ़ी हुई है अभी तक। ओमेगा इज इक्वल इससे टू, हमने v इक्वल्स टू w इंटू आर वाले फॉर्मूला हमने मतलब डिराइव कराई थी। हाँ एक तो ये था डी थीटा बाई डी टी, दूसरी थी v इज इक्वल टू ओमेगा आर, और वेक्टर में था v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ तक पढ़ा था हमने, ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो। ओमेगा 2 पाई अपॉन टी कब आता है? जब पूरा सर्कल आपने मोशन में, मतलब कोई भी पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल करता है ना, तब हम 2 पाई अपॉन टी यूज करते हैं, वन कंप्लीट साइकिल। ओके सर। ठीक है। अब आता है टर्म एंगुलर। इधर आर रेडियस है ना? हाँ बेटा। हाँ तो रेडियस को क्यों वेक्टर लगाया? वो तो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है ना सर्कल के। नहीं बेटा, अगर हमें v देना है तो v हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसको हम टेंजेंशियल बोलते हैं। अच्छा हाँ, वो सर्कल के हाँ बाहर जो। हाँ तो r और v हमेशा एक दूसरे परपेंडिकुलर, तो v के साथ r की डायरेक्शन कंपल्सरी बतानी पड़ेगी। ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है अल्फा, यानी सिंबल देते हैं अल्फा। अल्फा वैसे लीनियर एक्सेलरेशन याद है, लीनियर एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या थी? याद है सबको? dv अपॉन dt। यस सर। सेम एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होता है। The time rate of change of angular velocity is known as angular acceleration. मतलब इसको बोलते हैं अल्फा इज इक्वल टू change in angular velocity divided by time interval। या इसको लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, या फिर इसको ऐसा भी लिखते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, या फिर डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में लिखे तो उसको लिखते हैं डी ओमेगा बाय डी टी। समझ में आई सबको बात? यूनिट उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। याद है यूनिट क्या होता है? रेडियन पर यस सर, सेकंड स्क्वायर, सेकंड का माइनस। सेकंड स्क्वायर। और लास्ट वन डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन होती है, कौन सी डायरेक्शन होती है? सॉल्व एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन मतलब जो डायरेक्शन ओमेगा की थी ना, वही डायरेक्शन इसकी भी। अगर क्लॉकवाइज है तो इनसाइड, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटसाइड। याद है सबको? तो यानी यस सर। मतलब अल्फा भी किस डायरेक्शन में होता है? एक्सिस डायरेक्शन में होता है, जैसे ओमेगा वैसे अल्फा। गॉट इट? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। अब इसमें आता है टॉपिक रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर एंड लीनियर
एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला अभी हमने पढ़ी थी, v इज इक्वल याद है ओमेगा क्रॉस आर। डिफरेंशिएट above equation with respect to time। डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ मिलेगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू, सामने दो चीजें मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में रूल क्या होता है, एक टर्म कांस्टेंट, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा टर्म कांस्टेंट। इसको हम चेन रूल बोलते हैं। जब दो चीजें मल्टीप्लाई में हो तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, एक कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा कांस्टेंट। समझ में आई बेटा बात? यस सर। अच्छा मुझे बताओ डीवी अपॉन dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू ओमेगा, अच्छा dr अपॉन dt वेलोसिटी, d ओमेगा बाय dt अल्फा अभी हमने पढ़ा क्रॉस r। तो एक्सेलरेशन में दो टर्म्स इन्वॉल्व हुए, एक ये दूसरा ये। समझ में आया बेटा भाई यहाँ तक? यस सर। In above equation there are two terms in acceleration। कितने टर्म्स है? दो टर्म्स है। ठीक है, हम दोनों टर्म को इंडिविजुअल देखेंगे। Here term omega cross v is known as radial component of acceleration। कौन सा कंपोनेंट? रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ओमेगा क्रॉस v को। अब तुम्हें बता हमारे पास सर्कल में कितनी डायरेक्शन अवेलेबल थी, कल हमने पढ़ा था। मैं तुम्हें सर्कल ड्रॉ करके तीन डायरेक्शन बताई थी। एक होती है रेडियल, दूसरी थी टेंजेंशियल, याद है टेंजेंशियल? यस सर। और तीसरी थी एक्सियल। हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था जैसे आई क्रॉस जे क्या होता है, की और जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे। इसका मतलब ये हुआ किसी भी दो डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करोगे आंसर तीसरा डायरेक्शन आएगा। तो अपने पास तीन डायरेक्शन कौन से हैं? टेंजेंशियल है, एक्सियल है, रेडियल है। अगर हम टेंजेंशियल और एक्सियल का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रेडियल में आएगा। एक्सियल और रेडियल का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर टेंजेंशियल में आएगा, और टेंजेंशियल रेडियल का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर एक्सियल में आएगा। समझ में आई ये बात? यस सर। तो मुझे बताओ ओमेगा किस डायरेक्शन में होता है? टेंजेंशियल होता है कि रेडियल होता है कि एक्सियल होता है? बोलो ओमेगा किस डायरेक्शन में था?
एक्सियल एक्सियल, वेरी गुड। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में था? लीनियर वेलोसिटी। टेंजेंशियल तो अगर मैं एक्सियल मल्टीप्लाई बाय टेंजेंशियल करूंगा तो आंसर किस में आना चाहिए? थर्ड रेडियल डायरेक्शन, रेडियल। इसलिए मैंने क्या लिखा हियर? टर्म ओमेगा क्रॉस v इज नोन एज रेडियल यस सर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी इसको हम लिखते हैं ए आर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस v, या फिर मैग्नीट्यूड निकाले तो उसको ऐसा भी लिखते हैं ओमेगा v साइन 90, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो साइन 90 तो 1 यस होता है, सर तो ये हो जाता है ओमेगा इंटू वी। समझ में आई सबको बात? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। The term alpha cross r is known as tangential component of acceleration. कौन सा टर्म? अल्फा क्रॉस आर। अब देखो अल्फा जो है वो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया है एक्सियल डायरेक्शन है, ठीक है? और आर कौन सी डायरेक्शन होता है? रेडियल तो एक्सियल मल्टीप्लाई बाय रेडियल कौन सी डायरेक्शन मिलेगी? टेंजेंशियल इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? द टर्म अल्फा क्रॉस आर इज नोन एज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन, इसको बोलते हैं एटी। सबको समझ में आई बात? ये क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? नो सर नो तो एटी इज इक्वल टू मिलेगा अल्फा आर साइन 90, साइन 90 तो होता है 1, तो एटी मिलेगा अल्फा इंटू आर, ठीक है? Hence, resultant linear acceleration मतलब ये जो a वाली फॉर्मूला है ना, इसमें दो टर्म्स थे, एक था ओमेगा क्रॉस v प्लस अल्फा क्रॉस r। तो ओमेगा क्रॉस v को तो हमने नाम दिया ar और अल्फा क्रॉस r को क्या दिया? at। समझ में आई सबको बात? यस सर। तो a अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मिलेगा तुम्हें अंडर रूट AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। क्लियर बेटा? यस सर यस सर। अगर समझो कि किसी की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे तुम्हें पता है कि क्लॉक के 3 हैंड्स होते हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड। सेकंड हैंड एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा? 60 सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड्स। 60 दूसरा सर्कल कंप्लीट करने में अगेन 60 सेकंड, अनदर क्योंकि सेकंड हैंड का मतलब ये है कि वो 60 सेकंड में कंप्लीट करे हर बार। इसका मतलब इसकी ओमेगा कांस्टेंट होती है। क्या कांस्टेंट होती है? ओमेगा। तो उसका अल्फा क्या होगा? तो सिंपल बात है, अल्फा मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज होती ही नहीं है, तो इसका अल्फा 0 होगा। अगर अल्फा 0 होगा तो सिंपल बात है, इसका ये जो दूसरा कंपोनेंट है टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब जिनकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उनका अल्फा 0 होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 होता है। समझ में आई बेटा बात? एक बार फिर से बोलना। फिर से बोल रहा हूँ, जिनका ओमेगा कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो? ओमेगा। ओमेगा मतलब
ओमेगा हर बार सेम टाइम में सर्कल कंप्लीट करे, सेम टाइम में, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़नी नहीं चाहिए या कम होनी नहीं चाहिए घूमने की, तो इसका अल्फा 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा अल्फा? क्योंकि अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा का चेंज 0 हो जाएगा, और अगर ओमेगा का चेंज 0 हो जाता है तो अल्फा अपने आप 0, और अगर अल्फा 0 हो जाएगा तो एटी भी 0 हो जाएगा। समझ में आई बेटा बात? यस सर क्लियर? यस सर। जैसे Yes, समझो sir. फैन को Yes, ऑन sir. करते हैं ना, फैन को ऑन, तो ऑन करते उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। यस सर। जब बढ़ने लगती है तो उसमें अल्फा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ओमेगा चेंज हो रहा है, मतलब एटी भी मिलेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी जब वो स्टेबल हो जाएगा। तो कांस्टेंट हो जाने के बाद अल्फा उसका वापस 0 हो जाएगा। समझ में आई बेटा बात? Yes, sir. कोई डाउट? सर फिर से बोलने का यस फिर से बोल रहा हूं मैं कि जब हम चलो। फैन को ऑन करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, स्पीड स्लोली स्लोली बढ़ती जाती है। कब तक बढ़ती जाती है? जब तक वो उसकी मैक्सिमम ना हो जाए। मैक्सिमम ना हो तो जाए। जब वो बढ़ रही होती है तब तुम्हें अल्फा मिलेगा, लेकिन एक बार मैक्सिमम यानी कांस्टेंट हो गई फिर तुम्हारा अल्फा 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि सर्कल की स्पीड कांस्टेंट होने के बाद अल्फा 0 हो जाता है, क्योंकि अल्फा का मतलब ही क्या है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। जब तक एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तब तक अल्फा मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होना बंद हो जाएगी, अल्फा नहीं मिलेगा। समझ में आई बेटा बात? यस सर। अच्छा, जो रेडियल एक्सेलरेशन है, तो रेडियल तो वही अपना पुराना वाला, याद है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। देखो, यस सर, टुवर्ड सेंटर। हाँ, ये फॉर्मूला कौन सी है? v इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला में? ओमेगा आर। यार अगर मैं ओमेगा को ओमेगा सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या मिलेगा? v बाय आर। वी बाय आर। तो यहाँ पे नीचे ना लेफ्ट में, यहाँ पे ओमेगा की जगह v बाय आर लिख दो इंटू वी, तो ये क्या बन जाएगा? तो आ गया अपना सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। Yes, sir. मतलब रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एक ही है। गॉट इट? Yes, sir. लिख लो यस कल, सर। लिख के मैसेज करो फटाफट।